कसम खुदा की यार। कमाल है। ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा, कमाल है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अल्लाह आपको और इज्जत दे भाई। ऐसे ही लीडर चाहिए भाई, कम से कम लोगों की तरह हो, लोगों की तरह हो। हमारे जेडीसी की तरफ से इनको ईद का जोड़ा हम लोग देंगे। इनसे आप पूरी मार्केट ले सकते हैं, ये छोटी चीज नहीं है, लेकिन ये इनका बड़ा फन है। मुझे मिल गई ईद के जोड़े, ना सिर्फ एक इतना दो दिल तीन, वाला, इतना माशाल्लाह बड़ा आदमी, हम माशाल्लाह। कितने खुश होंगे। हमें खुशी मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, बोल टीवी ये बात मानेगा कि आज बहुत बड़ी शख्सियत उनके सहरी के दस्तरखान पे, इतने बड़े लीडर आते ही नहीं ट्रांसमिशनों में। वो कहते हैं भाई आप जूम पे ले लीजिएगा, 1:01 से लेकर 3 मिनट तक आपका टाइम है। ऐसे ही होता है ना। ये बिल्कुल ऐसा होता है। और आपने आप ऐसे क्यों हैं? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं समझता हूँ कि हर कोई पाकिस्तानी मेरा अपना फैमिली मेंबर है। वाह। मैं समझता हूँ चाहे आप कोई भी सूबा से बिलोंग करते हो, या ज़ात या फ़िरकत या मज़हब, मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं, आप मेरे माँ हैं, आप मेरे वालिद हैं। मैं यही समझ लेता हूँ। तो मेरा दिल में बहुत दर्द होता है जब मैं अपने फेलो पाकिस्तानियों को दर्द में देखता हूँ। और ये रोज़ की बात है। Every day you see misery in Pakistan, and I really feel कि because of the family I come from, मेरे वालिद की वजह से शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मेरे वालदा की वजह से, मेरी बहन फातिमा भुट्टो की वजह से, मेरे दादा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के काम की वजह से हमारे ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाएं। और अभी ज़फ़र अब्बास साहब ने आशूरा का ज़िक्र किया जब हम बर्तन धोते हैं। ये एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि हम वैसे ही रखते हैं सबील हमारे घर के बाहर, और मैंने ये देखा कि एक हमारा जो वॉशिंग सिस्टम इतना सही नहीं था, इतना हाइजीनिक नहीं था। तो मैंने अपना स्टाफ को कहा कि साबुन लाओ, पानी लाओ, मैं खुद बर्तन धो के आपको दूंगा। और ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि बर्तन साफ़ होने चाहिए। जो लोग इमाम हुसैन के गम के याद में आ रहे हैं, तो उनके लिए सही बर्तन होने चाहिए, उनके लिए साफ बर्तन होने चाहिए, उनके लिए मैं तो आपको अच्छा खाना होना चाहिए। सर अगर लीडर बर्तन धो रहा है तो उसके एमएनए एमपीएस क्या करेंगे? आप ये सोचें। करना चाहिए उनको अपने घर से खींच के रोडों पे लाएं ताकि वो रोडों को साफ कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म फिर नहीं हम है। कैसे बताएंगे आप स्पेन में नहीं हो, पाकिस्तान में हो? नहीं यार, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और मैंने ये किससे सीखा कि खिदमत करना एक किस्म के इबादत है। ये मैंने किससे सीखा? अपने हिंदू और सिख भाई से। वाह वाह वाह। अपने पाकिस्तानी हिंदू और सिख भाई से मैंने इनके मंदिर और गुरुद्वारा में देखे कि हर कोई अंकल आंटी, छोटा बड़ा, नौजवान, औरत, मर्द, वो किचन में हिस्सा ले रहे थे, ना सिर्फ खाना पकाने में मगर खाना बांटने में भी और बर्तन धोने में भी। वाह। ये भी हमारा इस्लाम का हिस्सा है। बेशक है। और पाकिस्तान इतना क्लास बनाया गया कि ये जो खिदमत है, कि खिदमत में शर्म नहीं होती, ये हम भूल गए। अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए। तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि अगर खिदमत हो तो सियासत नहीं हो सकती, या सियासत और खिदमत अलग अलग चीजें हैं? क्योंकि यही कहा जाता है ना कि भाई ज़फर अब्बास जरा कहीं बात करते तो भाई आप तो सियासी बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत होता है। मैं जैसे खिदमत को सियासत से अलग मैं एक जुमला बोलता हूं कि हम पाकिस्तान में एक कैंसर का मुकम्मल फ्री अस्पताल बनाना चाहते हैं। अभी मैंने लंदन में एक टीवी चैनल का शो हो रहा था, उसमें उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं चला गया, वहाँ था मैं लंदन में, तबाक से उन्होंने बुलाया। मैंने कहा हम पाकिस्तान में कैंसर का फ्री अस्पताल बनाना चाहते हैं जहाँ हर कैंसर के मरीज का मुकम्मल इलाज मुफ्त हो। मुझसे लोग लड़ने खड़े हो गए कि नहीं नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हो, आप सियासत कर रहे हो। मैंने कहा भाई तुम मुझे उस अस्पताल का नाम बताओ, मेरे पास 35,000 मरीज हैं, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो बात ये यहाँ बड़ी मुश्किल है। और दूसरी बात बताऊँ, आपने जो एक बात इनसे भी पूछी, मैं उसका जवाब दे दूँ। आप कह रहे हैं ना हुक्मरान या सियासतदान और आवाम में क्या फ़र्क है? सियासतदान के बच्चे शायद कुछ सियासतदान हो सकते हैं, नहीं हो इस लेवल के, लेकिन अक्सरियत सियासतदान के बच्चों की ईद की शॉपिंग भी पाकिस्तान से नहीं होती। बेशक है सर, ठीक है, बेशक है सर। और पाकिस्तानी अवाम की इस वक्त यह हालत है कि 70% पाकिस्तानियों ने ईद की शॉपिंग अब तक इसलिए नहीं की होगी कि अगले महीने की तनख्वाह ईद के बाद आएगी।
अभी तो गुजरी है 5 तारीख जो तनख्वाह मिली है, तो जब पैसे ही नहीं होंगे खाने के, बिजली का बिल देने के, तो ईद की शॉपिंग कहां से करेंगे? ये ईद की खुशी बहुत बड़ी खुशी है, बच्चों की ईद है, कपड़े उनको दिलाओगे नहीं, मियाँ बीवी बैठ के कोने में घरों में रोएंगे रोजाना। लेकर गई थी, हम नहीं दिला सकते थे, हम 5-5 10-10 नमाज पढ़ने पुराना कपड़ा पहन के। वो अपने बाप से बहाना करेगा कि बाबा मेरी तबीयत खराब है, आप नमाज पढ़ के आए, मुझे बुखार हो रहा है। वो कहेगा ना मेरे दोस्त मेरे को कुछ बोल ना दें, कोई सवाल ना हो जाए। तो लोगों की अगर आप बात करेंगे, लोगों के हालात नहीं है अच्छे। सर भाई 55 रुपए पेट्रोल पे बढ़े हुए हैं, हर चीज बढ़ गई है, किराए समेत। अरे मेरे पास आज पूरा वफ्द आया था, वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं कंपनी में, हम वो हैं क्या कहते हैं जो कार चलाते हैं, मुख्तलिफ में नाम नहीं लेना चाहूंगा उस कंपनी का। कह रहे हैं जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो हमारी कंपनी चूंकि बैरून मुल्क से ताल्लुक रखती है, उनको तो नहीं मालूम, उन्होंने हमारे रेट नहीं बढ़ाए। अब हम अगर दिन में 5 राइड ले रहे हैं तो हमारा फी राइड जेब से 100 रुपए लग रहा है। अल्लाह, हम किधर जाएं? हम अब अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जो पैसा आ रहा है उसमें 17% तो वो कंपनी ले लेगी, फ्यूल हमारी जेब से लग रहा है। हम अपने बच्चों को देने के बजाय घर से लगा रहे हैं। क्यों? हमने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे निकलवाई है। अल्लाह, अगर हम दिन में 18 घंटे गाड़ी चला रहे थे, अब हम 24 घंटे के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कंपनी हमारी आवाज नहीं सुन रही। वो कह रहे हैं आज हमने एहतजाज भी किया, दफ्तरों पे गए कि वो कह रहे हैं भाई हम तो फला हैं, हम फला हैं, हम मतलब उसके पॉइंट्स हैं, कंपनी बाहर की है, आप उन तक मैसेज भिजवा दो कि यहाँ पेट्रोल महंगा हुआ है। वो कह रहे हैं कंपनी कह रही बाकी मुल्कों में तो नहीं हुआ। अरे भाई आपके इस सवाल जवाब में ये मर जाएगा, इसकी ईद कहां जाएगी? ये गाड़ी की किस्तें कैसे देगा? पहले ही बेगम के जेवर बेच चुका है सारे, उसके पास कुछ है ही नहीं। और कौन लोग गाड़ी चला रहे हैं आप ये तो देखिए, किसी का बाप अदीब, किसी का बाप दानिश्वर, किसी का बाप क्रिकेटर, नेशनल टीम का क्रिकेटर था, वो औलादें उनकी आज कार चला रही हैं, बाइकों के ऊपर सालन चावल घरों में पहुंचा रहे हैं, राइडर लगे हुए। तो लोगों के साथ लोगों के हालात, मैं पाकिस्तान के हर शहर की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानियों के साथ जो ये वक्त है ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, आमीन आमीन। मैं तो बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल इसलिए करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी वजह से ना चैनल पे मुश्किल आए ना किसी और पे, लेकिन अफसोस तो कर सकता हूं। पुराने ज़माने में हम सुनते थे जो प्रिंस होते थे वो आवाम में घुल मिल जाते थे, इससे हम समझते थे बचपन में कहानियाँ होती हैं। तो ये कहानी इतनी सच्ची क्यों की इस प्रिंस ने? अब मैं इनकी एक वीडियो नहीं, मैं इनकी 100 मैं वीडियोस प्रिंस कोई भी नहीं हूँ, कोई प्रिंस यहाँ पे नहीं हम है। बचपन में सुनते आवा थे। आवाम इसमें पता क्या हम तो बोल रही होगी? प्रिंसेस के निजाम कि के आप खिलाफ इनको है। चढ़ा रही हैं कि तुम गलत बैठ रहे हो आवाम में, आपके खिलाफ हो नहीं, जाएगी हमें आवाम। यकीन नहीं आ रहा ना, हम अपने ख्वाबों ख्याल में नहीं सोच सकते। आपा- अभी आप देखें एक जगह लोग मर रहे हैं तो कोई पूछने नहीं आ रहा है, और एक इतने बड़े खानदान का इतना बड़ा नाम, ये जाके लोगों में घुल मिल जाना, लोगों का इतना करना, इतना नर्म दिल इनका कैसे हो गया? दिल आपा सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात जिसने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हमारे कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भर दिए इस मुल्क के अंदर। कभी जबान की बुनियाद पे कत्लेआम, 1-1 दिहाई, 10-10 साल, फिर वो रुके तो मसलक के नाम पे कत्लेआम, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, कौन नहीं मरा? जी मुझे उसकी जबान पसंद नहीं थी। अरे अदालत पूछ रही है तूने क्यों मार दिया भाई? जी मुझे उसका मसलक पसंद नहीं था। अरे उसकी बहन बेवा हो गई, या वो उसकी बीवी जो थी बेवा हो गई, उसके 4 बच्चे हैं, 1-1 महीने में 90 डॉक्टर मारे गए। मतलब दुनिया के किस मुल्क में डॉक्टर मारे जाते हैं? एक डॉक्टर पे रियासत का 2.25 करोड़ रुपए लगता है डॉक्टर बनाने में। लेकिन ये नफरत का बयानिया जब मैंने इनका काम करने का अंदाज देखा कि ये ना किसी से उसकी जबान पूछ रहे हैं, ना किसी से उसका मसलक पूछ रहे हैं, ना उसका मजहब पूछ रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस मैंने इनकी देखी, इनके काम करने का अंदाज देखा, और ये जिस तरह मजलूम के लिए आवाज उठाते हैं, ये तो हमारी लाइन है, ये तो हम आवाज उठाते हैं ना, हम समाजी लोग हैं, हम पैदाइशी रजाकार हैं। आप तो लीडर के बेटे हो, आप तो वजीर आजम के बेटे हो, आपका बाप लीडर, आपका खानदान में आपकी फुप्पियां, फुप्पी वजीर आजम, और आपके अल्लाह की शान जफर भाई ऐसा खूबसूरत